वचन सत्संग हुजूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं, महापुरुषों का काम हमेशा से यही रहा कि परमात्मा से आत्मा को जोड़ो। जिये दान दे भक्ति लायड़, हर्षियों लैण मिलाए। हरि से बिछड़ी हुई रूहों को परमात्मा के साथ जोड़ने का उनका हमेशा से काम रहा। आप इसको गौर से सुनिए। 12 मासे से मुराद उनका उपदेश से है। किसी महीने द्वारा तुम सुनो सही वह क्या कहते हैं, और बात किसी महीने के खास सुनने से कल्याण है, ना खास कोई फल है, बल्कि सुनकर जिस चीज़ का उपदेश दिया है ना उसको ग्रहण करो। अगर उसको हासिल कर लिया तुम्हारा महीना सफल हो गया, अगर उसको ग्रहण नहीं किया हजारों बार हम महीने सुनते चले आए मगर हम वहीं के वहीं बैठे हैं जहाँ थे। वही है चाल बेढंगी जो आगे थी अब भी है। आप गौर से सुनिए कि इस महीने द्वारा वह क्या उपदेश देते हैं। पोष महीना जाड़ा भारी, कर्म धर्म जियो फूस जलारी। फरमाते हैं कि पोष का महीना है। पोष में बड़ी सर्दी होती है। सर्दियों में आपको पता है कि गांव के जमींदार लोग क्या करते हैं, घास फूस का ढेर लगाकर आग लगाकर वह उससे गर्मी लेते हैं और फिर जब जल जाए तो राख को उड़ा देते हैं। 12 महीने का है, सर्दी का है। हम लोगों को सर्दी लग रही है किस चीज़ की? जन्म और मरण की, काम और क्रोध की, लोभ और अहंकार की। इसमें सब जीव ठिठर रहे हैं। कहते हैं इस सर्दी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जितने कर्म और धर्म हैं इनको क्या करो? ज्यों फूस जलारी, जैसे घास फूस आदि को जला देता है ना आदमी, ऐसे ही इनको जला दो। कर्म और धर्म। कर्म किसको कहते हैं? कर्म शख्सी व्यक्तिगत कर्म का नाम है, इंडिविजुअल एक्शन का नाम है। कर्म जब जमायत या समाज का जो कर्म है ना वह धर्म बन जाता है। एज ए समाज के रीति रिवाज से जो एक कर्म थोपा जाए कि सुबह उठकर सब मंदिर में जाओ, वह सबके लिए एक कर्म हो गया ना, यह धर्म बन गया। मंदिर में जाना धर्म बन गया, पाठ करना धर्म बन गया। इंडिविजुअल एक्शन का नाम कर्म और एक सामाजिक तौर पर किसी एक खास कर्म का इकट्ठे तौर पर करना एक धर्म है। कहते हैं कर्मों और धर्मों से इनका ताल्लुक किसके साथ है? जिस्म से, शरीर से। कर्म धर्म करने का मतलब क्या है? कि हमारे अंतर में भाव भक्ति पैदा हो परमात्मा के लिए। भाई गरीबों की मदद करो, यह धर्म है। भूखों को रोटी दो, प्यासों को पानी दो, नंगों को कपड़े पहनाओ, ये धर्म है। क्योंकि सबके अंतर परमात्मा है, खुद ही फैलेगी। इस लिहाज से कर्म का फ़ायदा हो गया धर्म के पालने का। मगर खाली पैसे ही देते रहे तो कहाँ रहे, हमारा ख्याल कहाँ रहा, जिस्मानियत में रहा। कर्मों और धर्मों का ताल्लुक जिस्म से है। हमने प्रभु को पाना है, मुक्ति परमात्मा के पाने से है, कर्मों धर्मों से नहीं। भगवान कृष्ण जी ने गीता के 18वें अध्याय में आखिर क्या फरमाया कि सारे कर्मों धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। पहले हर एक चीज़ का ज्ञान दिया है, फिर आखिर कहा कि तन मन को छोड़कर मेरे चरणों में आ जाओ। तो सबसे हटकर उसके चरणों में प्रीति का पैदा हो जाना, लग जाना, हवाले हो जाना, यह सिर कर्म है और शिर धर्म है। यानी शिरोमणि कर्म और धर्म कह दो। तो कहते हैं जितने अपराविद्या के साधन हैं, कर्मों और धर्मों का ताल्लुक अपराविद्या से है। अपराविद्या के जितने साधन हैं उनका ताल्लुक इंद्रियों के घाट से है। तो जो प्रभु को पाना चाहते हैं, जब तक वह इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आएंगे उसको कैसे पा सकेंगे? मैंने इंग्लैंड में एक टॉक दी। वहाँ पर उनको कहा यू कैन नॉट प्रे गॉड विद हैंड्स। तुम परमात्मा की पूजा हाथों से, कर्म इंद्रियों से या ज्ञान इंद्रियों से नहीं कर सकते, बट विद द स्पिरिट आत्मा के साथ कर सकते हो। जितने कर्मों धर्मों का ताल्लुक है यह इंद्रियों से है ना, कर्म इंद्रियों से। पहले इससे ऊपर आओ,
जलादों से मुराद है ऊपर आओ। इनके करने से गर्ज थी भाव भक्ति का पैदा होना, इससे ज़्यादा और नहीं। तो वहाँ एक रिवरेंड यानी पादरी थे, उठकर खड़े हो गए, कहने लगे, विद वन वर्ड ऑफ योर्स यू हैव थ्रोन एन एटम बम ऑन ऑल योर चर्चनिटी। यह लफ्ज़ यह कहकर तुमने जितनी हमारी चर्चनिटी है उस सब पर एटम बम गिरा दिया है। कर्म धर्म कहाँ रह गए? अपरा विद्या के साधनों के करने से मुक्ति नहीं है, जमीन की तैयारी है, इससे काम में लो। सारी उम्र अगर आप अपरा विद्या के साधनों में ही रहे, जिसमें कर्म धर्म सब शामिल है, पूजा करो यह धर्म है, फूल चढ़ाओ यह धर्म है, तीर्थों पर जाओ यह धर्म है, सामाजिक धर्म है ना, नेक पाक रहो, झूठ मत बोलो, किसी का बुरा चिंतन मत करो, यह धर्म है। कर्म और धर्म करने से मुराद जमीन की तैयारी है, इससे काम ले लो, मगर अपरा विद्या सारी उम्र करते रहो। मुक्ति को प्रभु को नहीं पाओगे। प्रभु को पाने के लिए अपरा विद्या चाहिए, आत्म तत्व का बोध चाहिए, सेल्फ एनालिसिस चाहिए, आत्मानुभव चाहिए। आत्मानुभव करके सेल्फ नॉलेज हासिल करना होगा। मुक्ति का जरिया यही है। धन्यवाद।